अप्रैल के महीने की एकदम तड़कती हुई गर्म धूप से और गर्मियों से यदि आप अपने अडेनियम के पौधे को बचाना चाहते हैं या फिर कोई फर्टिलाइजर दिया है जिसके कारण से आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी हैं या फिर अडेनियम में फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, तो आज आपके साथ में 2 से 3 तरीके बताऊंगी और 1-2 खाद बताऊंगी। उनका यूज अगर आप करेंगे तो आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे और पौधे में फूल और कलियां भी बनती रहेंगी और जो पत्तियां पीली होने की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम डेजर्ट रोज बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं होती और ये गर्मियां पसंद पौधा रहता है, लेकिन जब पौधे में एक्सट्रीम धूप लगने लगती है तो हर पौधा जवाब दे देता है। वैसे ही अडेनियम भी है, इसकी भी कुछ देखभाल करनी पड़ती है। पिछले अडेनियम की वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था, एक व्यूअर थी जिन्होंने कमेंट किया था कि मैंने आपके दिखाए हुए फर्टिलाइजर का यूज किया, उसके बाद में मेरे पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी हैं। तो उसका रीजन भी बताऊंगी कि ये समस्या आपके साथ में क्यों हो रही है। 2 से 3 चीजें बताऊंगी, अगर एक भी चीज मैच करती होगी तो फिर मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगी वो भी आप यूज कर लेना। तो सबसे पहली बात, गर्मियां तो पसंद करता है अडेनियम, लेकिन जब टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है तो इसमें कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि जब टेम्परेचर 40 के ऊपर चला जाता है, जैसे अभी 43-44 तक टेम्परेचर हमारे यहाँ पर गुजरात में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे आप यहाँ पर लीफ देख रहे हैं, ये साइड में लीफ भी बर्न होने लगती है, लेकिन कलियों में कोई भी डैमेज नहीं होता है। ऊपर की पत्तियां आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो आप वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने का टाइम आपको थोड़ा सा इधर उधर कर देना है, क्योंकि अभी जो है गर्मियों के टाइम पर धूप लगभग 6 बजे तक टेरेस पर रहती है। अगर आप ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो लगभग 6 बजे तक आपके गार्डन में जरूर ही धूप रहती होगी। मेरे टेरेस पर 6 बजे के बाद तक बहुत अच्छे से धूप रहती है, जिसके कारण से मैंने पानी देने का टाइम जो है चेंज कर लिया है। पहले जो मैं वाटरिंग करती थी 5:30 बजे तक कर देती थी, लेकिन अब जो है 6:30 बजे के बाद ही वाटरिंग हो पाती है। उसका रीजन एक ही है, जब हम वाटरिंग करते हैं तो सबसे पहले तो दिन भर गर्मी में हमारा पौधा तपा हुआ रहता है। स्पेशली जब हम प्लास्टिक पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है मिट्टी, और उसी गर्म मिट्टी में जब हम कोई पानी वगैरह दे देते हैं तो फिर वो और भी ज्यादा हार्मफुल रहता है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि वो पानी भी गर्म हो जाता है, जिसके कारण से पौधे की जो रूट है, पौधे का जो कॉडेक्स है वो धीमे धीमे से गलने लगता है, या फिर गलता नहीं है तो पत्तियां जो है पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि पानी देने का टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेना है, थोड़ा सा ठंडक होने के बाद ही पानी देना है। अब यदि आप 6:30 बजे तक पानी नहीं दे सकते हैं शाम के टाइम में, तो फिर आप मॉर्निंग उठ के 5:30-6 बजे आपको वाटरिंग कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, पौधे को जब बहुत ज्यादा धूप लगने लगती है तो पौधे को भी शेड चाहिए रहता है। तो वैसा ही अडेनियम का प्लांट है, अगर आप ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप इसको शेड में लगा सकते हैं। जब भी 40 के ऊपर तापमान जाता है तो इनको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करा देना चाहिए। अब मेरी बात करेंगे तो मैं कोई इनको शेड वगैरह नहीं प्रोवाइड कराती हूँ। मैं सुबह के टाइम में 6 बजे के करीब इनमें सावरिंग कर देती हूँ, और शाम के टाइम में भी जब इनमें वाटरिंग करती हूँ तो उस टाइम पर भी इनको सावरिंग करा देती हूँ। पौधे में सावरिंग कराने से क्या होता है, पत्तियां भी क्लीन रहती हैं और पत्तियां बहुत जल्दी पानी और खाद बहुत जल्दी से खींचती हैं। तो अगर आप पौधे में सावरिंग कराएंगे तो क्लीननेस भी रहेगी और जो स्टेम्प रहती है वो गीली होती रहेगी, तो इसमें मॉइस्चर रहेगा, पौधा आपका हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। अब तीसरा पॉइंट कि हमने जो खाद बताई थी वो खाद डालने के बाद में पत्तियां ड्रॉप होने लगी हैं। तो मैंने जब वो खाद डाली थी तो उसके बाद में जो इसका पिछले वाला वीडियो है उसमें मैंने आपके साथ में उन पौधों का अपडेट भी दिया था। मेरे पौधे एकदम हेल्दी कंडीशन में चल रहे हैं। तो क्या रीजन है कि आपके पौधे से पत्तियां झड़ने लगी हैं, तो उसका एक ही रीजन है, जो आपने उसमें पोषक तत्व दिए हैं, जो मैंने पोषक तत्व बताए थे उसकी क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज्यादा कम कर दी होगी। कम होने से तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन फर्टिलाइजर अगर गर्मी के टाइम पर ज्यादा हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा पौधे को हार्म होता है। अब गर्मियां काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई, तो इस टाइम पे अगर आप अपने पौधे को किसी भी प्रकार का पोषक तत्व दे रहे हैं तो जो क्वांटिटी रहती है, जितने हिस्सा फर्टिलाइजर देना रहता है उसका हाफ हिस्सा ही आपको पौधे में खाद देना चाहिए। जैसे कि मानव जीवन में गर्मी के टाइम में भोजन करने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब जो जिस क्वांटिटी में हम खाना कंज्यूम करते हैं उससे हम कम खाना कंज्यूम करते हैं गर्मियों के टाइम में, क्योंकि हीट काफी ज्यादा रहती है और गर्माहट काफी ज्यादा रहती है। तो वैसे ही प्लांट रहते हैं, प्लांट का प्रोसेस भी एकदम मनुष्य की तरह ही चलता है। तो अब इस टाइम पर आप जो भी खाद वगैरह देते हैं, पौधे को फर्टिलाइजर की नीड तो होती ही है, तो अगर आप खाद देते हैं तो जितनी खाद बताई गई है उससे हाफ पार्ट ही आपको उसमें डालना है। और यदि खाद देने के बाद भी जितना मैंने बताया था सेम उसी मेजरमेंट से आपने खाद डाली है, तो दूसरी समस्या हो सकती है आपके पौधे की मिट्टी। यदि पौधे की मिट्टी में 15 से 20 सेकंड में वाटरिंग
ड्रेन आउट नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि पौधे की मिट्टी में पानी स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो जो फर्टिलाइजर रहते हैं वो काफी टाइम तक पौधे में जमा रहते हैं। जब पौधे की मिट्टी से बिल्कुल भी पानी खाद नहीं निकलेगा और दिन में बहुत तेज धूप पड़ेगी तो जिसके कारण से नीचे से गर्माहट होगी और कोडेक्स पानी स्टोर करके रखता है। तो अगर इसमें फर्टिलाइजर भी स्टोर रहेगा, पानी भी स्टोर रहेगा तो जिसके कारण से क्या करेगा, पौधा रिएक्ट करेगा। रिएक्ट जब करेगा तो पौधे की पत्तियां ही पीली होकर झड़ाएगा। अब यदि आप अपने पौधे को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। पौधे की पत्तियों पर बहुत अच्छे से साबरिंग करना है और उसमें अपने प्लांट के मॉइस्चर के हिसाब से उसमें वाटरिंग करना है। अब मिट्टी एकदम बहुत अच्छी है, मिट्टी में से डेली ही पानी निकल जाता है या आप पानी डालते हैं 15 से 20 सेकंड या मिनिमम 30 सेकंड में अगर पानी ड्रेन आउट हो जाता है तो समझ लीजिए कि मिट्टी तो बहुत अच्छी है। तो अगर ऐसी मिट्टी है तो आपको क्या करना है कि डेली डेली उसमें वाटरिंग करनी है। और अगर मिट्टी में पानी स्टोर होता है, डेली डेली मिट्टी ड्राई नहीं होती है तो आपको 1-2 दिन गैप करके उसमें वाटरिंग करना चाहिए। तो ये अगर प्रोसेस आप अपनाएंगे तो आप अपने पौधे को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा तरीका समझ लीजिए कि अगर पौधे में आपको किसी प्रकार का डैमेज दिखाई देता है तो आपको उसमें दोबारा बिल्कुल भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं कराना है, बस खाली सावरिंग करना है और वाटरिंग करना है। अब जो ये मैं पौधा दिखा रही हूँ, चौथा पॉइंट बताऊंगी कि अगर आपके पौधे में पत्तियां ही पत्तियां हैं, फूल आ ही नहीं रहे हैं, तब आपको इसमें क्या काम करने चाहिए। ये मेरा वही पौधा है जिसको मैंने फरवरी मार्च में रूट प्रून भी करा था और ब्रांच प्रून भी करा था। अब आप इसकी ग्रोथ देख सकती हैं, ये काफी अच्छा बुशी हो चुका है, बहुत ही सुंदर सी इसकी कैनोपी भी बन चुकी है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी बर्ड्स वगैरह नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आज इसमें हम एक ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिसको देने के बाद में 10 से 15 दिन में या 20 दिन में, क्योंकि गर्मियां हैं तो इस टाइम पर पौधे धीमे धीमे से रिस्पॉन्स करते हैं, लगभग 15 से 20 दिन में आपके पौधे में कलियां बनने लगेंगी। आप पौधे में जब भी खाद देते हैं तो आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मेरे टेरेस पे आपको धूप दिखाई देगी, प्लांट के ऊपर भी आपको धूप दिखाई देगी। तो मैं पौधे में खाद जरूर डालूंगी लेकिन पौधे को मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूंगी। तो इस टाइम पर अगर आप अडेनियम के पौधे में सुबह या शाम के टाइम में जिस टाइम भी खाद डाल रहे हैं तो बहुत धूप में आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है और शाम के टाइम भी यही रूटीन फॉलो करना है। ज्यादा धूप में आपको पानी और खाद बिल्कुल नहीं देना है। अब मैं सुबह के टाइम खाद इसलिए देती हूँ क्योंकि रात भर पौधा बहुत अच्छे से ठंडक महसूस करता है और सुबह के टाइम में फर्टिलाइजर दे देती हूँ तो 8 बजे 8:30 बजे तक मेरे पूरे टेरेस पर धूप आ जाती है। तब तक 1 से 1.5 घंटे में पौधा बहुत अच्छे से खाद को अपने अंदर समाहित कर लेता है। पौधे में मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ जिसके लिए मैंने मिट्टी में बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। आप देख रहे हैं मिट्टी आपको ड्राई दिखाई दे रही होगी। अब अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसकी आपको गुड़ाई वगैरह जल्दी से कभी भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इसका कोडेक्स काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है कि जब हम इसको मैं खुरपी लगा देंगे उसके बाद में इसमें वाटरिंग वगैरह करेंगे धीमे धीमे फंगस अटैक हो जाएगा। तो वैसे तो गर्मियों में ऐसी कोई समस्या नहीं आती, मैं तो जल्दी से फंजीसाइड का यूज भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पूरी ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ और बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से मैं अडेनियम को अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ। क्योंकि जब 2-4 अडेनियम रहते हैं तो हमको समस्या रहती है कि हमारा पौधा मर जाएगा और जब बहुत सारे अडेनियम हो जाते हैं हमारे पास में और हम एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाने लगते हैं तो हमको ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो मैं बहुत ही रेयर फंजीसाइड का यूज करती हूँ। मैं स्पेशली फंजीसाइड का यूज करती हूँ रेनी सीजन में। गर्मी में मैं फंजीसाइड का बहुत ही कम यूज करती हूँ। अब अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो फास्फोरस अगर आप देंगे तो आपके अडेनियम के पौधे में बहुत सारी कलियां और फूल बनेंगे। और यदि नाइट्रोजन देते रहेंगे या लगातार आप वाटरिंग करते रहेंगे तो जिस तरीके से मेरे पौधे में आपको पत्तियां ही पत्तियां दिख रही हैं, मैंने तो इसको इस तरीके से तैयार किया है। अगर आपके पौधे में इसी तरीके से बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, फूल कलियां बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप पानी डेली डेली दे रहे हैं, इसकी वजह से ये समस्या हो रही है। पानी डेली डेली देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसको फास्फोरस रिच खाद जरूर देना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये पॉली बैग में लगा हुआ मेरे हाथ से ही ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट है, अडेनियम का प्लांट। इसमें देखिए छोटा सा ग्राफ्टिंग पॉइंट बना हुआ है, बटन ग्राफ्टिंग है और इतने में ही इसमें ब्लूम हो गया है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी मिट्टी में मैंने फास्फोरस रिच खाद मिलाकर रखी थी जिसके कारण से आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर सा फ्लावर ब्लूम हुआ है। अब मैं अपने अडेनियम के प्लांट में 2 तरीके की खाद देने वाली हूँ। एक तो फास्फोरस रिच खाद दूंगी और एक सब प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त खाद दूंगी। तो फास्फोरस रिच खाद में मैं ये फर्टिलाइजर देने वाली हूँ जो कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो ये क्या है, ये है प्रोम फर्टिलाइजर जिसको बायो डीएपी कहा जाता है। अगर आपके पास में केमिकल डीएपी है तो आप उसके 4 से 5 दाने से ज्यादा बिल्कुल भी अपने
गमले की मिट्टी में ना दें। 8 इंच का गमला है तो आपको 4 दाने से ज्यादा नहीं देने हैं। और अगर आप इस तरीके से पाउडर फॉर्म कर रहे हैं तो आपको 1 पिंच लेना है। ये देख रहे हैं आप, 1 पिंच ही आपको यूज करना है। अब मैं ऑर्गेनिक DAP ऑर्गेनिक प्रोम यूज कर रही हूँ, तो आप 1 से 2 पिंच भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 पिंच यूज करेंगे तो वो सेफ ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ तो मैं इसी जार से मेजर करूंगी। जितना फर्टिलाइजर देना है उतना हमको नॉर्मल पानी लेना है। रात के टाइम में भर के रखा हुआ पानी यूज करना है, गर्म पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। उसके बाद में अगर ऑर्गेनिक है तो 1 से 2 पिंच आप यूज कर सकते हैं प्रोम फर्टिलाइजर का। जैसे मैं 2 पिंच यूज कर रही हूँ, आप 1 पिंच ही यूज करना यदि आप फर्स्ट टाइम गार्डनिंग कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम अपने पौधे को फर्टिलाइजर दे रहे हैं। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजर। अगर आपके पास में खाली प्रोम फर्टिलाइजर है तो आप इसको भी डाल के अपने पौधे में फूल ले सकते हैं, लेकिन मुझे अपने अडेनियम के पौधे में पत्तियां भी हरी चाहिए और कलियां भी ढेर सारी चाहिए। अब जो दूसरा फर्टिलाइजर यूज करने वाली हूँ वो है ये फर्टिलाइजर। ये भी मैंने आपके साथ ही बनाकर दिखाया था किसी वीडियो में। ये क्या है? ये मस्टर्ड लिक्विड फर्टिलाइजर है, जिसको सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बोला जाता है। तो इस फर्टिलाइजर को मैं कितना लूंगी, 3 से 4 दिन हो चुका है इसको भीगे हुए। एक छोटा सा चिप्स मैंने इसमें डाल दिया था पानी में, आप देख सकते हैं, और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को इस पानी में हम उतना ही डालेंगे कि ये जो पानी है ये पानी का कलर चेंज हो जाए। जब पानी का कलर आपको बदला हुआ दिखाई देने लगे, थोड़ा सा मटमैला सा दिखाई देने लगे, तो आपको बंद कर देना है। अब मैं कांच के जार में इसीलिए दिखाती हूँ कि जिससे कि आपको पता चले कि पानी का कलर किस तरीके से हो गया। तो आप देखिए पानी का कलर थोड़ा सा लाइट येलो कलर जैसा हो गया। तो बस इस फर्टिलाइजर को अब हमको और ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इस फर्टिलाइजर को बस एज इट इज ऐसे ही आपको गमले की मिट्टी में डाल देना है। फर्टिलाइजर उतना ही डालना है जितना कि गमले में समा जाए। नीचे ड्रेनेज होल से निकले उतना फर्टिलाइजर नहीं डालना है, या उतना लिक्विड फर्टिलाइजर आपको यूज नहीं करना है। अब मैंने जितना लिक्विड बनाया था उसका हाफ पार्ट तक मैंने ये पौधे में ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब इससे ज्यादा डालूंगी तो नीचे ड्रेनेज होल से धीमे धीमे से फर्टिलाइजर निकलने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए सिंगल पेटल वाला अडेनियम है, जिसकी कैनोपी बहुत सुंदर सी है और सुंदर से फ्लावर खिलते हैं। सिंगल पेटल में भी बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं। जो मैंने अभी पहले आपको डालकर दिखाया फर्टिलाइजर, वो मल्टी पेटल रोजी अडेनियम है और ये सिंगल पेटल अडेनियम है। तो अब इसमें भी मैं फर्टिलाइजर डालूंगी। आप सरसों खली जब भी डालते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि गर्म फर्टिलाइजर है तो पौधे में आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। बस इसमें हम इतना ही फर्टिलाइजर देंगे। अब इसमें मैंने ये फर्टिलाइजर क्यों दिया है, क्योंकि इसमें फूल खिल भी रहे हैं और साथ साथ इसमें अभी कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ये फर्टिलाइजर दिया है। अब सरसों खली गर्मी में डालने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम अपने पौधे में डालें या नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और सरसों खली डाल देंगे तो और भी ज्यादा गर्माहट हो जाएगी, जिसके कारण से पौधे हमारे खराब हो सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी अगर आप ठीक से रखेंगे, कम क्वांटिटी में कोई भी खाद देंगे तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर 43-44 तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन आप अडेनियम की ग्रीनरी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आपके अडेनियम के पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं फर्टिलाइजर देने के बाद में, तो जो उपाय मैंने बताया है वो आप कर सकते हैं। या फिर पत्तियां ही पत्तियां हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो जो फर्टिलाइजर 2 मैंने दिखाए हैं डालकर आप वो डाल सकते हैं। या आप एक ही फर्टिलाइजर जो मैंने प्रोम फर्टिलाइजर बताया है उसका आप यूज करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पौधे में खाद देने के बाद में पौधे को मैंने ऐसी जगह रख दिया है, ऊपर से तो धूप लग रही है, लेकिन गमले जहाँ मैंने फर्टिलाइजर दिया है वहां पर इनमें धूप नहीं लग पाएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।